दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं एक एकड़ में दो नई फसलों के बारे में। क्योंकि बहुत किसान भाई सोचते रहते हैं कि हमारे पास एक ही एकड़ खेत है, लेकिन हम लोग कौन सी ऐसी दो फसल लगाए जिससे हम लोग बहुत ही अच्छा सा मुनाफा ले सकते हैं, साथ में लागत भी हम लोग को बहुत ही कम लगे। तो हम लोग कौन सी ऐसी खेती करें, क्योंकि बहुत किसान भाई सवाल होता है। तो हम आइए इस सवाल का आज हम पूरी अच्छी तरह से जवाब देने वाले, क्योंकि हम लोग एक एकड़ में लागत के बारे में बात करने, साथ में मुनाफा के बारे में बात करने वाले। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आया। तो इस वजह से अगर आप हमारे चैनल पे नए तो आप हमारे चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, साथ वीडियो को लाइक कर दे, जहाँ किसान वीडियो को शेयर भी कर दे, क्योंकि वो भी लोग जान सके हम लोग एक एकड़ अगर खेत हो तो हम लोग कौन कौन सी फसल की बुआई करें तो हम लोग अच्छी उत्पादन ले और सबसे कम लागत भी हम लोग को लगने वाले। तो चलिए ए टू जेड जानकारी हम लोग लेना भी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस समय मूली और पालक की अगर आप लोग सोचे बुआई करना तो बिल्कुल एक एकड़ में आप लोग बुआई कर सकते हैं। और इसके साथ हम लोग जानेंगे एक एकड़ में कितना हम लोग को पालक की बुआई करनी चाहिए और कितनी हम लोग की मूली की बुआई करनी चाहिए। चलिए हम लोग जानना स्टार्ट भी करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग अच्छी तरह से जान लेगा और अच्छी तरह से बुआई करेंगे तो हम लोग को उत्पादन भी बहुत अच्छा सा मिलेगा, बाजार भाव भी हम लोग को बहुत अच्छा सा जो कि देखने को मिलेगा। तो इस वजह आइए हम लोग सब कुछ जानना भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग मूली खेती के बारे में बात करते हैं कि हम लोग मूली में कितने खेतों में बुआई करें तो हम लोग अच्छी उत्पादन हो सकती है। दोस्तों अगर आप लोग मूली की बुआई करते हैं आप लोग कम से कम 0.6 एकड़ में आप लोग चाहें तो मूली की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग इतने में बुआई करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा बाजार भाव देखने को मिलेगा। अब हम लोग बीज के बारे में बात करें कि हम लोग 0.6 एकड़ में हम लोग बीज कितने लगने वाले, तो कम से कम 2 से 2.5 किलो तक आप लोग जो कि 0.6 एकड़ में बीज लगने वाले हैं। इसके आप लोग बात करें कि कितने रुपए प्रति किलो आप लोग बीज मिलने वाला, तो आप लोग कम से कम बीज की लागत 500 से 700 रुपये आने वाली है। तो इस वजह आप लोग अगर सोचे इस बीज की बुआई करना तो बिल्कुल बुआई कर। साथ में अगर हम लोग खेती की तैयारी के बारे में बात करें, क्योंकि अगर हम लोग खेती की तैयारी अच्छे तरह से नहीं होगी तो हम लोग जो कि उत्पादन हम लोग बहुत अच्छा नहीं मिला। इस वजह से खेती की तैयारी के लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को पता है कि खेती गहरी जुताई करानी बहुत ही जरूरी, क्योंकि अगर आप लोग मूली खेती करते हैं तो खेत में जो कि मेड़ विधि का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी होता है। खेत की गहरी जुताई कराने के बाद आप लोग को जो है कि एक एकड़ में कम से कम 2 या 3 टैली गोबर की खाद, साथ में यूरिया और डीएपी, इन तीनों खादों का मिक्सचर करके अपने खेतों में जो छिड़काव करा, उसके बाद जो कि रोटावेटर खेत की जुताई का, इस तरह आप लोग खेती की तैयारी करो, आप लोग बहुत अच्छा सा जो उत्पादन मिल सकता है। इसके साथ हम लोग बात करें मूली का, हम लोग बुआई करते हैं कितने दिनों बाद लगता है पानी चलाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग मूली बुआई करते हो भी या तो बरसात के महीने में या फिर ठंड के मौसम में, तो आप लोग कम से कम 7 से 10 दिनों बाद ही आप लोग जो कि मूली में पानी चलाए, क्योंकि आप लोग को अगर खेतों में नमी होगी तो नमी के माध्यम से ही जो कि मूली के बीज है अंकुर हो जाएगा। तो आप लोग उसके लिए जो कि तुरंत पानी चलाना बहुत ही जरूरी नहीं है। अगर आप लोग खेतों में जो कि नमी नहीं रहेगी तो आप लोग चाहे तुरंत भी पानी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग खेतों में भरपूर नमी हो आप लोग बिल्कुल ही पानी ना चलाए, आप लोग कम से कम 6 से 7 दिन या 10 दिनों बाद ही पानी चलाए। इसके साथ हम लोग बात करें तैयार कितने दिन में होगी मूली खेती, तो चलिए आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मूली बुआई करते हैं आप लोग कम से कम 40 से 50 दिनों में जो कि आप लोग मूली खेती तैयार हो जाए। इसके साथ हम लोग बात करें अगर उपज की, हम लोग एक एकड़ उपज कितना मिलता है, तो चलिए आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अगर आप लोग मूली बुआई करते हैं आप लोग कम से कम 0.6 एकड़ में 40 से 50 क्विंटल तक उत्पादन मिलने वाले, इसमें आप लोग बिल्कुल ही मूली की बुआई का। इसके साथ अगर हम लोग बाजार भाव के बारे में बात करें आप लोग कम से कम 600 से लेकर 1000 प्रति क्विंटल के हिसाब से आप लोग बाजार भाव देखने को मिलने वाले। इस वजह अगर आप लोग सोचे मूली की बुआई करना तो बिल्कुल ही मूली की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग बात करेंगे पालक की खेती के बारे में, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लें। उसके बाद दोनों का हम लोग अनुमान लगाएंगे कि हम लोग कितना लागत और अच्छे तरह से मुनाफा हम लोग को हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लोग पालक की खेती के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग पालक की बुआई करते हैं आप लोग चाहे तो 0.4 एकड़ में आप लोग पालक की बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। इससे भी आप लोग को बहुत अच्छा जो उत्पादन मिलेगा। इसके साथ हम लोग बात करें कैसे खेती तैयारी करनी है, तो आप लोग पता है खेती की तैयारी कैसे करनी है। उसके साथ हम लोग खाद के बारे में बात करें कि हम लोग पहले जो खाद है जो खेत की जुताई जब हम लोग करें तो उसमें कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग खेत की जुताई कराए उसके बाद जो कि 2 या 3 टैली गोबर खाद साथ यूरिया, इन दोनों खादों का जो अपने खेतों में छिड़काव कराए आप लोग को बहुत ही जरूरी नहीं है कि आप लोग डीएपी का भी इस्तेमाल करें या न करें, आप लोग की मर्जी। अगर आप लोग चाहते हैं डीएपी का इस्तेमाल करना तो आप लोग डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप लोग नहीं चाहते तो आप लोग डीएपी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ हम लोग बात करें 0.4 एकड़ में हम लोग को बीज कितने लगने वाले, तो दोस्तों अगर बीज के हम लोग मात्रा के बारे में बात करें तो 3 से 4 किलो आप लोग जो कि बीज लगने वाला है। इसके साथ आप लोग बात करें लागत की, आप लोग जो कि बीज कितने रुपए लागत लगने वाले, आप लोग कम से कम 800 से 1000 तक जो कि बीज की लागत लगने वाली। इस वजह से अगर आप लोग सोचे बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई करते। इसके साथ हम लोग बात करें सिंचाई कितने दिनों बाद जो कि पालक में करनी है, तो दोस्तों अगर आप लोग पालक की बुआई करते हैं आप लोग 5 से 7 दिनों बाद ही सिंचाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग की मर्जी अगर आप लोग खेतों में
भी ना हो तो आप लोग पहले भी सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि जावले से अच्छी तरह से हो सकती है अगर आप लोग अच्छी तरह से सिंचाई और समय से कर देते हैं। तो साथ हम लोग बात करें तैयार होने के समय हम लोग कितने लग रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोग पालक की बुआई करते हैं आप लोग कम से कम 25 से 30 दिन जो कि पालक तैयार होने में समय लगता है। इसके बाद हम लोग बात करें कटाई हम लोग कितने बारीक कर सकते हैं पालक की खेती से। आप लोग अगर पालक की बुआई करते आप लोग कम से कम 4 से 5 कटाई आप लोग बिल्कुल ही पालक से कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग बात करें अगर आप लोग इतने खेतों में बुआई करते आप लोग उत्पादन कितना मिलने वाला, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग पालक की बुआई 0.4 एकड़ में की है आप लोग कम से कम 40 से 50 क्विंटल इससे भी आप लोग उत्पादन मिलने वाले। अगर हम लोग अनुमान के बारे में बात करें तो पालक और मूली से हम लोग दोनों का उत्पादन उतना ही मिलने वाले। तो इस वजह अगर आप लोग सोचे पालक या मूली की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते। इसके साथ हम लोग बाजार भाव के बारे में बात करें तो आप लोग कम से कम 600 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो कि बाजार भाव मिलने वाले। तो इस वजह आप लोग बिल्कुल मार्केटिंग कर सकते हैं। इस अगर आप लोग सोचे इसकी बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। और साथ में हम लोग बात करें अब दोनों का लागत और मुनाफा के बारे में तो चलिए आइए हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बहुत ही जरूरी सवाल है। क्योंकि लागत और मुनाफा हम लोग जब तक नहीं जानेंगे तब हम लोग अच्छी तरह से पालक की खेती नहीं कर पाएंगे या फिर मूली की। तो चलिए आइए हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग पालक और मूली की बुआई करते आप लोग लागत जो कि कम से कम 5 से 6 हजार लगने वाले, वहीं पर हम लोग मुनाफा के बारे में बात करें तो आप लोग कम से कम 90,000 से लेकर के 1,40,000 तक आप लोग जो कि लाभ ले सकते हैं। आप लोग जो कि 60 से 70 दिनों में ये सारी जो कि मुनाफा मिलने वाले। इस वजह अगर आप लोग सोचे इसकी बुआई करना या फिर इसकी खेती करना तो बिल्कुल इसकी खेती कर सकते। आप लोग लाभ लेने से कोई नहीं रह सकता। दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग ज्यादा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ और के साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि वो भी लोग जान सके कि हम लोग कौन सी फसल की बुआई करें, वो भी 1 एकड़ में 2-2 फसल की, तो हम लोग अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। और कोई भी सवाल आप हमें कमेंट जरूर से मिलता है अगले नए जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।